दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आज सुबह एक बैठक हुई और उस बैठक के बाद अंततः जेएनजी की मांगों के सामने 56 इंच की छाती का ढोल पीटा जाना लगभग बंद सा हो गया। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही है, जिस तरह के हालात पूरे देश में बनते जा रहे थे, उस हालात में नरेंद्र मोदी पिछले 24 सालों में जिस तरह की परिस्थितियों का सामना संभवतः नहीं किए होंगे, राजधर्म का पालन करने में दरअसल 24 साल पहले जिस प्रकार से वो विफल साबित हुए थे, आज एक बार फिर साबित हो गया कि राजधर्म का पालन करने में कुछ लोग उन्हें विफल माने या ना माने, लेकिन जो लोग उन्हें राजधर्म का पालन करने में विफल मानेंगे या नहीं मानेंगे, कम से कम वो भी इस बात को मानेंगे कि राजधर्म का पालन करने में नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार ने बहुत देर कर दी। हमारी स्क्रीन पर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देख सकते हैं। एक अपील कर रहे हैं वो प्यारे युवा साथियों के साथ, लेकिन जब पैलेट गन चलाया जा रहा था, जब सीधे सीधे इस देश की जेएनजी के सामने सत्ता और सत्ता का सिस्टम अकड़ के खड़ा हो रहा था, उस वक्त ये प्यारे युवा साथी कहां चले गए थे? जिस दौर में पेपर लीक हो रहा था, उस दौर में कहां चले गए थे ये प्यारे युवा साथी जैसे शब्द? सब लोगों को तब इसका इंतजार था और हद तो तब हो गई जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कल एक पोर्टल से बात करते हुए कह दिया कि पेपर लीक से छात्रों को फायदा हुआ है, क्योंकि उन्हें दोबारा पेपर होने के कारण कुछ अतिरिक्त समय मिल गया है जिससे उनकी तैयारी अच्छी हो सके। मैंने सोचा कि अगर निर्मला सीतारमन ऐसी बात कह रही है, तब तो छात्रों को अपनी मांग ही बदल देनी चाहिए। तब तो उन्हें मांग करनी चाहिए कि पेपर लीक ही कराया जाए, जानबूझकर पेपर लीक कराया जाए, ताकि छात्रों को और ज्यादा परीक्षा देने के लिए समय मिले, थोड़ा और ज्यादा वो पढ़ सके। लेकिन निर्मला सीतारमन की बातें अंततः सरकार के लिए कोई बहुत तवज्जो देने लायक स्थितियों को पैदा नहीं करती। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री जरूर है, उनकी बातों को सत्ता में कितना तवज्जो मिलता है ये भी आप और हम सभी जानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जिनके इस्तीफे को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही थी, सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे, अभिजीत दीपके और उनकी पूरी कॉकरोच जनता पार्टी के साथी बैठे। धीरे धीरे वहां पर पूरे देश के नौजवानों का जुटान शुरू हुआ और जब जंतर मंतर के आगे ये आंदोलन पूरे देश के कस्बों और गांवों तक, छोटे शहरों तक फैल गया, तब जाकर इस सत्ता को एहसास हुआ कि इंस्टाग्राम की रील के सहारे, इंस्टाग्राम के एक सोशल मीडिया पेज के सहारे कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स को तो फर्जी करार दिया जा सकता है। सत्ता के लिए बड़ा आसान काम है कि किसी को फर्जी कह देना, भले ही उनकी संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो। लेकिन इस देश का नौजवान अगर एक बार जाग गया, उसे किसी सोनम वांगचुक की परवाह नहीं थी, उसे किसी अभिजीत दीपके की परवाह नहीं थी, यहां तक कि नरेंद्र मोदी की सत्ता भी उसके सामने नहीं झुकती, तो नरेंद्र मोदी की सत्ता की भी वो परवाह नहीं कर रहा था। लेकिन अंततः प्रधान सेवक को झुकाने का काम इस देश की जेएनजी ने जब किया, तो ये साफ हो चला है कि जिस तरह की झलक नेपाल में दिखी थी, जिस तरह की झलक बांग्लादेश में दिखी थी, निश्चित तौर पर उस रास्ते पर भारत का जेएनजी नहीं जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र की जड़ें हमारे यहां बहुत मजबूत है। लोकतंत्र की जड़ों से ही जेएनजी अपना रास्ता ढूंढती है और वही रास्ता एमके स्टालिन की सरकार के खिलाफ तमिलनाडु के जेएनजी ने थलपति विजय की जीत के रूप में जो रास्ता दिखाया, वो रास्ता अंततः लोकतांत्रिक रवायत के अनुरूप दिल्ली आते आते नीट पेपर लीक के मामले में पूरे देश में जो आंदोलन फैला और दिल्ली में जिस तरह से वहां हालात बनते हुए दिखाई दिए, उस हालात में साफ हो चला कि अब धर्मेंद्र प्रधान को बनाए रखने का मतलब होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार कहीं ना कहीं हठधर्मिता कर रही है। लेकिन आज के इस्तीफे को देखकर इतना ही कहा जा सकता है कि हुजूर आते आते बहुत देर करती। लेकिन बहुत देर होने के बावजूद नरेंद्र मोदी को या उनकी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को क्या इसका कोई फायदा मिलेगा? अभी 2-3 दिन पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी का एक ट्वीट सामने आया। उन्होंने भी छात्रों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की तरफदारी की। यहां तक कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को भी जेएनजी की ताकत का एहसास हो चला, लेकिन तब नहीं हुआ जब उन्हें एहसास होना चाहिए था। एहसास तब हुआ जब पानी सर के ऊपर निकल चुका था। पानी जब सर के ऊपर निकल चुका, पैलेट गन भी चले, लोग घायल भी हुए, जंतर मंतर का जज्बा कम नहीं हुआ, और वो जज्बा
फैलते फैलते देश के छोटे छोटे गांव और कस्बों तक चला गया। उसके बाद बीजेपी और उसके पूरे इकोसिस्टम को लगने लगा कि अब जेएनजी की इस आंधी में, इस तूफान में कम से कम चुनावी हिंदुत्व की बिसात के लिए कोई जगह नहीं बचती। जेएनजी किसी की सुनता नहीं है। जेएनजी सुनता क्यों नहीं है, अगर उस पर चर्चा करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। टेस्ट मैच देखने वाली पीढ़ी से जमाना 2020 क्रिकेट देखने वाली पीढ़ी तक आ गया। लेकिन सत्ता के द्वारा समस्याओं के निदान की कोशिशें टेस्ट मैच वाले अंदाज में ही चलती रही, 5 दिन के मैच वाले अंदाज में चलती रही, तो जेएनजी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसे तत्काल रिजल्ट चाहिए था। पेपर लीक की समस्याओं से निजात चाहिए था। पेपर लीक के लिए जो मंत्रालय जिम्मेदार था, उस मंत्रालय के प्रमुख यानी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए था। और अंततः उसे जो चाहिए था वो ये चाहिए था कि इस देश के अंदर लोकतंत्र का इकबाल किस तरह से स्थापित हो और किस तरह से लोकतंत्र के इकबाल पर मुहर लगे। और हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते। जब राजनाथ सिंह इस बोल को 7-8 साल पहले बोल चुके हैं, तो उस बोल को पलटा कैसे जाए, वो पलटी मार खेल भी इस देश की जनता ने और इस देश के नौजवानों ने सत्ता को उसका एहसास करा दिया कि पलटी मारने का खेल और पलटी मारने का दांव सिर्फ राजनेता ही नहीं चलते हैं, अपने शौक से नहीं चलते हैं। कई बार तो पलटी मारने का गेम जनता के दबाव में चलाना पड़ता है। इस सरकार का कोई इतिहास नहीं था कि कोई बड़ा काम करे। देश के किसानों को इस सरकार को किसी कानूनों पर झुकाने में 13 महीने लग गए थे, लेकिन इस देश की जेएनजी को सत्ता को झुकाने में महज 3 हफ्ते लगे। इसलिए 3 हफ्ते लगे क्योंकि 13 महीनों के किसान आंदोलन को बहुत साफगोई से कहा जाए तो इस देश के मध्य वर्ग ने उनकी बेहद वाजिब मांगों को समर्थन नहीं दिया था। लिहाजा सत्ता एक कंफर्ट जोन में थी। चुनाव फंसता नजर आया उत्तर प्रदेश का, तब जाकर के किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला हुआ। लेकिन जब इस देश के मिडिल क्लास का सीधा सीधा समर्थन जेएनजी को मिलने लगा, पेपर लीक भविष्य के छात्रों के भविष्य से जोड़कर देखा जाने लगा, तब सत्ता को यह एहसास हुआ कि शायद इसे चुनावी हिंदुत्व, गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान शमशान, लव जिहाद जैसे मुद्दों के सहारे भड़काया नहीं जा सकता। कांवड़ यात्रा के सहारे जो भी 4 दिन बाद शुरू होगी सावन के महीने में, उसके सहारे भड़काया नहीं जा सकता, वो बहकाया नहीं जा सकता। तो बहकाने की सारी कोशिशें जब नाकाम होती हुई दिखाई दी, उसके बाद सत्ता को अंततः वही करना पड़ा जो 15 दिन पहले करती तो नरेंद्र मोदी का नाम भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता। धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी उसी तरह लिखा जाता जैसे बतौर रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री और नीतीश कुमार का लिखा जाता है। नैतिक जिम्मेदारी लेकर रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा देने वाला इतिहास। लेकिन यहां नैतिक जिम्मेदारी तो छोड़िए, धर्मेंद्र प्रधान ने आज नैतिक जिम्मेदारी ली है या अनैतिक जिम्मेदारी ली है, वो धर्मेंद्र प्रधान ही जाने। लेकिन इस देश के नौजवानों ने, जेएनजी ने अपनी नैतिकता के साथ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ, गोदी मीडिया के खुल्लम खुल्ला बायकाट के साथ जिस प्रकार से अपनी ताकत का एहसास सत्ता को करा दिया है, तो अब सत्ता लोकसभा में सीटें बढ़ाने की कोशिशें क्या कर पाएगी? अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कोई वैसी कोशिश कर पाएगी जिन कोशिशों के आश्रय इस देश के अंदर बहुसंख्यक तुष्टीकरण की परिस्थितियों को पैदा किया गया? अब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जैसी परिभाषाएं जेएनजी के दौर में मिट रही है और यह आंदोलन इसका जीता जागता नमूना है। सवाल यह है कि जो रास्ता इस आंदोलन ने दिखाया है, क्या आगे भी सरकार को जनहित के मुद्दों पर इसी तरह से घेरा जाएगा? देखते हैं क्या होता है। फिलहाल की परिस्थितियां यही है कि जेएनजी ने बदले हुए करवट के साथ सत्ता को अपनी ऐसी ताकत का एहसास कराया है जिसे गुजरात लॉबी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर काबिज गुजरात लॉबी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो हार्दिक पटेल नहीं कर पाए, जो इस देश के किसानों को करने में 13 महीने लग गए, वो 3 हफ्तों के अंदर इस देश की जेएनजी ने नरेंद्र मोदी से करा दिया। 56 इंच के सीने की पूरी जो नैरेटिव सेट करने की कोशिशें 13-14 साल से चल रही थी, उन कोशिशों पर एक साथ पलीता लगा दिया। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। परिस्थितियां बहुत अजीब दिशा में फिलहाल जाती हुई दिख रही थी। तात्कालिक तौर पर एक अल्प विराम लग गया है, लेकिन क्या जेएनजी के मुद्दों के साथ सरकार ने इसी के साथ पूर्ण विराम लगा दिया है? जी नहीं, नौजवानों की समस्याएं यथावत बरकरार है।
पेपर लीक को लेकर के कोई भी मुकम्मल आश्वासन जैसी चीजें नहीं मिली है, तो आखिर मिला क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। क्या इसके बाद आंदोलन बंद हो जाएगा? उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद करते हैं, लेकिन एक उम्मीद सरकार से भी करते हैं कि राष्ट्र के सामने मौजूद जो अहम सवाल है उन सवालों पर राजनीति न की जाए, उन सवालों के सहारे पैलेट गन का इस्तेमाल न किया जाए और उन सवालों के सहारे आंदोलनों को कुचलने के लिए सत्ता अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।